हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है परसेंटेज की एक और क्लास में। तो इस टाइप का आज हम पोर्शन लेंगे जिसमें इस तरीके के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। ये परसेंटेज का ये एक भाग है। कल की जो वीडियो बनाई थी वो आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है मेरे भाई तो आप उसे दोबारा रिपीट करके देखो। मेरे भाई फर्स्ट टाइम हर किसी को प्रॉब्लम आती, चाहे वो इजी वर्क हो या हार्ड वर्क, इसलिए आपको डटे रहना है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपने काफ़ी देखे होंगे मेरे भाई। तो आज मैं आपको एक यूनिक ट्रिक बताऊंगा। वैसे आप सीख चुके होंगे काफ़ी लोग, और भी कुछ लोगों को मैं बताता हूं। तो देखो, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे 3 तरह के प्रश्न पूछ सकता है। आप देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है और 32 अंक से फेल हो जाता है। इसका मतलब क्या है? एक विद्यार्थी 36% अंक लाया मेरे भाई और 32 अंक से फेल हो गया, मतलब उसके 32 अंक और आ जाते मेरे भाई तो वो पास हो जाता। उसके 32 अंक कम रह गए इसलिए वो फेल हो गया। यदि वह 48% अंक लाता है तो वह 64 अंकों से पास हो जाता है। इस लाइन का मतलब क्या है मेरे भाई? यदि वो 48% अंक लाया तो वह 64 अंकों से पास हो गया, मतलब उसके 64 अंक ज़्यादा आ गए। कब? जितने उसे पास होने के लिए मेरे भाई अंक चाहिए थे मेरे भाई, जैसे उसको चाहिए थे 60 अंक चाहिए थे, तो उसके क्या 64 अंक ज़्यादा आ गए। 60 का मतलब 160 मान लो आप। अगर उसको 160 अंकों पे पास होना था मेरे भाई, 160 अंकों पे पास होना था, तो उसके 64 अंक ज़्यादा आ गए। तो सवाल का मतलब यही है कि अगर उसके 36% अंक आते हैं तो उसके 32 अंक कम रह जाते हैं, और वो 48% अंक ले आता है तो उसके 64 अंक ज़्यादा आ जाते हैं। किससे ज़्यादा आ जाते हैं? जिस एरिया पे, जिस बेस पे वो पास हो रहा था, जितने नंबरों पे, तो 48% अंक क्या करते हैं, 64 ज़्यादा ले आते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसके करने की 3-4 मेथड हैं। पहला एक सिंपल मेथड मैं आपको बताता हूँ। देखो, 36% अंक आए मेरे भाई, इस बंदे के 36% अंक आए और 32 अंकों से क्या हो गया, फेल। अगर इसके मेरे भाई 32 अंक और आ जाते, ये 32 अंक मैंने इसमें ऐड कर दिए, तो अब क्या हो गया, ये पास हो गया। क्या हो गया? ये पास हो गया, क्योंकि इसे 32 अंकों की जरूरत थी, 32 अंकों से फेल हुआ था ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पास। तो ये क्या, पासिंग मार्क्स, या ये उत्तीर्ण अंक बोल सकते हो आप इसे। क्या बोल सकते हो? उत्तीर्ण अंक, मतलब इतने अंकों पे वो पास होता है, ठीक है, उत्तीर्ण अंक है ये। इधर बात मैं करूं मेरे भाई, अगर उसके 48% अंक आते हैं, 48% अंक आते हैं मेरे भाई, तो वो क्या, 64 अंक ज़्यादा ले आता है। तो मैंने इसके 64 अंकों को इसमें से हटा दिया। तो जब मैं इसके 64 अंकों को इसमें से हटाता हूँ तो ये क्या बचता है, सिर्फ पास मार्क्स बचते हैं इसके, सिर्फ पासिंग मार्क्स। इसके वो अंक बचते हैं, 64 को मैं हटा देता हूँ तो इतने अंकों से वो सिर्फ पास होता है। कितना? पास होता है। ये भी क्या है, उत्तीर्ण अंक। क्या है मेरे भाई? उत्तीर्ण अंक। इस बात को समझो, ये मेन पॉइंट जो आपको समझना है। देखो, एक बंदा या एक विद्यार्थी 36% अंक लाया, लेकिन उसे 32 अंकों की जरूरत थी पास होने के लिए। देखो, 32 अंक से फेल हो रहा है, तो मैंने क्या किया, इसको 32 अंक दे दिए, प्लस कर दिए। अब क्या हो गया, ये पास हो गया, मतलब इतने नंबरों पे वो पास होता है। ये क्या दर्शा रहा है, ये उत्तीर्ण अंक, इतने नंबरों पे पास हो रहा है वो। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है वो, अगर उसके 48% अंक आते हैं तो वह 64 अंकों से पास हो जाता है, मतलब उसके 64 अंक ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैंने इस बार क्या किया, इसके 64 अंक इससे हटा दिए, 48% से माइनस कर दिए। माइनस किए तो अब इसके जो नंबर बचे वो कितने बचे, उतने नंबर बचे जितने पे वो सिर्फ पास हो सकता है। तो ये भी क्या है, उत्तीर्ण अंक, ठीक है। तो ये भी उत्तीर्ण अंक, ये भी उत्तीर्ण अंक, तो मैंने इसको रख दिए बराबर, ठीक है। तो मेरे भाई, जब इसको आप सॉल्व करते हो तो परसेंट को परसेंट एक साइड रखो और नंबर को नंबर। जैसे ये 32, इस 64 को मैं इस साइड लाऊंगा तो प्लस के 64, ये 48%, और इस 36% को मैं इस साइड लाऊंगा तो ये माइनस के 36%। ये क्या है मेरे भाई? देखो, चलो इसको सॉल्व जब करोगे आप, 4 और 2 6, 6 और 3 9, जब इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई 12%,
ये इतना आ चुका है आपका 12% बराबर 96। सिर्फ इतनी सी प्रोसेस आपको समझनी है। आपको एक बात और बता दूं, कोई भी एग्जाम होता है वो 100% का होता है। कितने का होता है? 100% का। 100% का कोई भी एग्जाम होता है मेरे भाई, कितने परसेंट का होता है? 100% का। इतनी सी प्रोसेस थी, ये आपको समझाना था। अब मैं इसको किस तरीके से करूंगा ये आपको देखना है। ये आपका बेसिक जो रहता है, अब देखो मैं इस तरीके से लिखूंगा। एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 36%। 36% अंक लाता है तो वो 32 अंकों से फेल हो जाता है। फेल हो गया यानी कि उसे 32 अंकों से फेल हो गया। फेल होने को मैं माइनस से लिख रहा हूँ, अगर इसके 32 और आ जाते तो पास हो जाता। ठीक है। यदि वह 48% अंक लाता है, अब इधर देखो 48% अंक लाता है तो वह 64 अंकों से पास हो जाता है, मतलब 64 अंक उसके ज्यादा आ जाते हैं मेरे भाई, तो इसे लिखे 64। ठीक है। इसमें किसको परेशानी है इस बात को बताओ। अब मैं इस तरीके से लिखकर सवालों को करूंगा। ठीक है। तो देखो इधर जब हमने इस प्रोसेस को सॉल्व किया तो जो परसेंट थे मेरे भाई, हमेशा इनका अंतर लेना है आपको। परसेंट का हमेशा अंतर लेना है। 48 में तो 36% घटाए, इसी प्रकार 48 और 36 का अंतर लोगे तो कितना आएगा? 12%। और जो नंबर होते हैं आपके, देखो इधर 32 थे, इधर 64 थे, तो जो नंबर होते हैं आपको इनको ऐड करना रहता है। ऐड यानी कि जोड़ना रहता है। तो आप क्या करोगे? इनको जोड़ोगे। क्या करोगे? जोड़ोगे। सिर्फ जोड़ना है इनको। अब ये नहीं देखना ये प्लस है माइनस, नहीं मेरे भाई, इन दोनों को जोड़ना है, इनका अंतर लेना है। देखो इधर किया था, क्यों जोड़ा था, क्यों घटाया था, ये प्रोसेस आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है। तो 4 और 2 6 और 6 और 3 9, ये बराबर। ठीक है। 12% बराबर 96, ये आपको इस प्रोसेस में मैं आपको ले आया। ठीक है। तो इस सवाल को अब कैसे करना है मैं इसको थोड़ा क्लीन कर दूं, जिससे आपको बेहतरीन समझ में आएगा। तो देखो 12% की वैल्यू आई 96। यहाँ मैं लिख सकता हूँ 12% बराबर क्या है? 96। 1% की वैल्यू कैसे निकालोगे? 12 से भाग देके। 1% की 12 8 96। 1% बराबर 8। देखो अब आप 100% भी निकाल सकते हो मेरे भाई। 1% को 8 लिखते हो तो 100% कितना होगा मेरे भाई? 800। कितना होगा? 800 ही तो होगा। 1% को 8, 100% को 800। तो मेरे भाई जी 800 जो आया है मेरे भाई, ये क्या है? ये आपका मैक्सिमम यानी कि अधिकतम अंक। क्या है? अधिकतम अंक। अधिकतम अंक, क्योंकि आपका एग्जाम जो होता है 100% का होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी है? 800। तो आपका अधिकतम अंक कितना आया? 800। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उत्तीर्ण प्रतिशत। उत्तीर्ण प्रतिशत, तो इसको कैसे निकालोगे मेरे भाई? देखो परसेंट में बताना है आपको कितने अंकों की जरूरत है पास होने के लिए। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, इधर देखो मेरे अंक आते हैं 36%, ये पासिंग मार्क्स थे। मेरे अंक आते हैं 36%। अगर मेरे 32 अंक और आ जाते तो मैं पास हो जाता। तो मेरे भाई 32 को आप परसेंट में चेंज कर दो। 32 को 36% तो है ही है, जब 32 अंक और आ जाते तो आप पास हो जाते। तो 32 कितना परसेंट है, उस परसेंट को इसमें जोड़ दो, आप पास हो जाओगे। सिंपल है। तो परसेंट में चेंज ऐसे कर सकते हो, सिंपल। देखो 8 नंबर मिला के 1% बनता है, इस बात को समझो। 8 नंबर से 1% बनता है, तो 32 अंकों से कितना परसेंट बनेगा? 8 अंक 1%, 16 अंक हो जाएंगे तो 2%, 24 अंक हो जाएंगे तो 3%, और 32 अंक हो जाएंगे तो 4%। यानी कि 32 अंकों से 4% बनता है मेरे भाई। तो देखो 36% मेरे आए में फेल हो गया, अगर 4% और आ जाते तो मैं पास हो जाता। तो मेरे भाई पास होने के मुझे 40% की ज़रूरत थी। पास होने के लिए मुझे 40% की ज़रूरत थी। तो ये तो रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन उत्तीर्ण अंक पूछ सकता है आपसे। उत्तीर्ण अंक बताइए। अंकों में पूछेगा तो मेरे भाई इसे अंकों में चेंज कर देंगे, इसे अंकों में चेंज कर देंगे, सिंपल। देखो परसेंट में पूछता है तो इस वाले को परसेंट में चेंज करेंगे, अंकों में पूछता है तो इसे अंकों में चेंज कर देंगे। कैसे? देखो लास्ट वाला क्वेश्चन करता हूं मैं, ये उत्तीर्ण अंक बताओ। तो क्या करोगे? आपको देखो
इसे अंकों में चेंज करो। कैसे? 1% को आप लिखते हो 8, 1% को क्या लिखते हो मेरे भाई? 8। तो 36% को क्या लिखोगे? 36 का गुणा कर दो मेरे भाई। 8 6 48, 4 8 3 24, 24 4 28। 36% का मतलब 288 अंक। आपके 288 अंक आए, आप फेल हो गए। क्यों? आपके 32 अंक कम थे, तो 32 अंक और जोड़ दो मेरे भाई, ये आपके पासिंग मार्क्स यानी कि उत्तीर्ण अंक हो गए। कितने? 8 3 11 12, 320। कितना? 320। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, एक और सवाल लेता हूँ। अब मैं थोड़ा फास्ट करूँगा। एक सवाल को मैंने 10 मिनट समझाया, आपको समझ में आना चाहिए। मैंने बहुत इजी तरीका बताया, लेकिन एक बार में प्रॉब्लम होती है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लूँगा, उसके थ्रू आपको समझ में आएगा। ये आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन, सिर्फ सेम क्वेश्चन है, अंकों को चेंज किया है मैंने। ये 2 क्वेश्चन आपको बताने, अधिकतम अंक और उत्तीर्ण प्रतिशत। सेम मेथड यूज करना है, ठीक है। देखो बहुत इजी मेथड है मेरे भाई, बहुत इजी, सिर्फ ध्यान से समझो। मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक विद्यार्थी 25% अंक लाता है। कितने प्रतिशत मेरे भाई? 25%। 25% अंक लाया और 210 अंकों से फेल हो गया मेरे भाई। 210 अंकों से फेल हो गया, यानी कि कम आए उसके 210 अंक। अगर वही विद्यार्थी 55% अंक लाता है, 55%, तो क्या होता है? वह 240 ज़्यादा अंकों से पास हो जाता है। तो उसके 240 ज़्यादा अंक आ जाते हैं जब उसके 55% आते हैं। तो मैंने क्या कहा मेरे भाई, इन दोनों का अंतर लो हमेशा। 25 और 55 का अंतर लोगे, कितना आएगा? 45 55, यानी कि 30% का अंतर आएगा। और इधर इसको जोड़ना है, मैंने आपको बताया था। तो 200 200 440 और 10 50, 450। 30% की वैल्यू 450। देखो 30% की वैल्यू 450। यहाँ से हमेशा सबसे पहले निकालो 1%। 1% कैसे? 30 का भाग दोगे तो 1% की वैल्यू आएगी। तो 0 से 0 कट जाएगा और ये आ जाएगी 15। 1% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई? 15। 1% की वैल्यू जब आप निकाल लोगे तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकालो। 1% को आप 15 लिखते हो, तो 100% को क्या लिखोगे? 1500। यहाँ तक किसको प्रॉब्लम है मेरे भाई? तो आपका पहला क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाता है। अधिकतम अंक, अधिकतम अंक का मतलब 100%। 100% की वैल्यू आपकी आई 1500। अब आपको बताना है उत्तीर्ण प्रतिशत, मतलब पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो देखो, पास होने के लिए तो मेरे को ये चाहिए 25% प्लस 210 अंक, इसकी ज़रूरत है मेरे को पास होने के लिए। कि 25% अंक चाहिए और 210 नंबर चाहिए। तो 210 नंबर को मेरे भाई आप चेंज करो परसेंट में। कैसे करोगे? देखो 15 नंबर मिला के 1% क्रिएट करते हैं। 15 नंबर से 1% बनता है, तो 210 नंबर से कितना परसेंट बनेगा? 210 नंबर से 15 का भाग दे दो, सिंपल। 15 एकम 15, कितना बचेगा? 6 15 चौक 60, कितना बनेगा? 14%। 210 क्या है? 14%। एक विद्यार्थी 25% अंक लाता है और 14% अंक और आ जाते तो वो है पास हो जाता है मेरे भाई। 14% अंक और आ जाते तो पास हो जाता। तो 14% जोड़ दो, 25% तो आए हैं, 14% और जोड़ दो, कितना हो जाएगा मेरे भाई? 39%। 39%। तो पास होने के लिए कितना परसेंट की ज़रूरत है? 39% की ज़रूरत है। तो मैं क्वेश्चन को फिर एक और टर्न करता हूँ, एक नया क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ। एक और क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। एक विद्यार्थी 40% अंक लाता है। देखो 40% अंक लाया, 50 अंकों से फेल हो गया, यानी कि 50 अंक और आ जाते तो पास हो जाता। अब वह 50% अंक लाता है, तो वह 50 ज़्यादा अंकों से पास हो जाता है, यानी कि 50 अंक ज़्यादा आए। तो आप क्या करोगे मेरे भाई? सिंपल, इन दोनों का अंतर लोगे। 40 और 50 का अंतर 10%, और इन दोनों को क्या करोगे मेरे भाई? जोड़ना है, ठीक है। तो 50 और 50 100, 10% 100, कितना? 10% 100। तो 1% की वैल्यू कितनी है? 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 10%। जब 10% को आप 100 लिखते हो तो 1% को 10 लिखते होगे। जब 1% आ गया तो 100% तो आप निकाल ही लोगे। 1% 10 है, तो 100% कितना होगा मेरे भाई? 1000।
तो आपका पहला क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाता है 100% पे कि अधिकतम अंक आपके कितने होंगे। तो अधिकतम अंक होते हैं हमारे 100%, 100% यानी कि 1000 हमारे अधिकतम अंक होंगे। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन रहता है उत्तीर्ण प्रतिशत, पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो मेरे भाई पास होने के लिए मुझे चाहिए 40% और 50 अंक, 40% और 50 अंक। अब 50 अंक कितना परसेंट है, 50 अंक कितना परसेंट है वो इसमें जोड़ दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो एक यानी कि यहाँ देखो 1%, 10 नंबर से 1% बनता है। ये देखो 10 नंबर से 1% बनता है, 10 नंबर से 1% बनता है। तो मेरे भाई 50 नंबर से कितना परसेंट बनेगा। देखो 10 नंबर से 1 बना, 20 नंबर से 2 बनेगा, 30 नंबर से 3, 50 नंबर से 5, कितना परसेंट 5। अगर नहीं निकाल पाते हो तो सीधा 10 का भाग दे दो, 10 पंजे 50, 40% अंक आपके आते हैं। अगर 5% अंक और आ जाते तो आप पास हो जाते। तो कितने की ज़रूरत होती है आपको, 45%। 45% अगर आपके 45% अंक आते हैं मेरे भाई तो आप पास हो जाओगे। परसेंट में वैल्यू परसेंट में निकाल दी, अधिकतम अंक पूछे 1000। एक और क्वेश्चन लेता हूं, चलो ये आपका लास्ट क्वेश्चन आज का। तो देखो इस क्वेश्चन को करता हूं मैं। एक विद्यार्थी 30% अंक लाता है, 30 अंक से फेल हो जाता है, ठीक है। यदि वह 40% अंक लाता है तो वह 10 ज़्यादा अंकों से पास हो जाता है, ठीक है। देखो इन दोनों का अंतर 10%, इन दोनों को जोड़ोगे 40, 10% 40, 1% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई, 1% आएगा आपका 4, ठीक है। 1% जब 4 आएगा तो 100% कितना आएगा आपका 400। तो आपका अधिकतम अंक 100% होता है और वह 400 है। आपका पहला आंसर यहाँ पे आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपका रहता है उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करो, यानी कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत है। तो परसेंट में आओगे आप मेरे भाई, आप इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं कराता हूं आपको इससे। तो देखो क्या करोगे आप, 4 नंबर से मेरे भाई ध्यान रखना, 4 नंबर से 1% बनता है, 4 नंबर से। तो आपको मेरे भाई 30 नंबर का परसेंट बनाना है, 30 नंबर का परसेंट बनाना है। तो मेरे भाई 30 नंबर का आप क्या करोगे, देखो 30 में या तो डायरेक्ट भाग दे दो 4 से, तो आपके परसेंट निकल के आ जाएंगे कितने परसेंट बनेंगे। या मैं आपसे ऐसे भी निकाल सकता हूँ, 4 नंबर मिला के 4 नंबर से 1% बनता है, तो 28 नंबरों से कितना परसेंट बनेगा मेरे भाई, 7%। इतना पता है ना, 4 नंबर से 1%, तो ऐसे ही 8 नंबर से 2%, 12 नंबर से 3%, ऐसे ही करते करते 28 नंबरों से 7% बनेगा। तो मेरे भाई 28 नंबर तो हो गए, 2 नंबर और रह जाएंगे। तो मेरे भाई 2 नंबरों से, जब 4 नंबर से 1% बनता है तो 2 नंबर से आधा परसेंट या 0.5%, यानी कि 30 नंबरों से 7.5% बनेगा आपका। कितना बनेगा, 7.5%। या आप इसे डायरेक्ट निकाल सकते थे, आपको निकालना है 30 नंबर होगा, 4 नंबर से 1% बनता है तो 4 7 28, पॉइंट लगा के 2 बचेगा, 0 बढ़ाओगे 4 पंजे 20, तो 7.5% बनता है आपका 30 नंबर का। आपके 30% नंबर इधर आते हैं और ये है आपका 7.5%। 7.5% नंबर और आ जाएं आपके तो आप पास हो जाओगे। तो पास करा दो मेरे भाई, पास ही तो पूछा है कि कितने उत्तीर्ण प्रतिशत चाहिए। तो 30 और 7 37.5% आपको चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। तो मेरे भाई आज की वीडियो में इतना ही। कल हम कौन सा टॉपिक लेंगे मैं आपको बताता हूँ। हम लेंगे चुनाव वाले क्वेश्चन, आपने बहुत किए होंगे, कल उस पर काम के लेंगे। तो मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।